ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, हथेलियां गर्म होने पर आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? हरिओम मैम। जी हरिओम मैम। मैम चल रही है मैम। चल रही है। अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा और ज्यादा समय देके और कोशिश करो कि अच्छे से हो जाए, क्योंकि बार बार एग्जाम देने से बेटर है एक बार ही अच्छे से मेहनत करो और निकाल ले जाओ। सब लोग, राहुल सर हो या कोई भी हो, जब आप लोगों को बोलते तो इसीलिए बोलते ताकि आप लोगों का फायदा है। आप सोचो, एक बार हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उसी को पढ़ते हैं ना, तो बहुत समय जाता है और हर बार रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। अभी तक देखो, कोई नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस आने में कोई देर नहीं लगती है, कब चेंज हो जाए। इसलिए जब भी मौका मिल रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करो। सब लोग कोशिश करो इस बार की पॉसिबिलिटी हो कि हो जाए। थोड़ा सा समय रहता है, थोड़ा सा मेहनत करने की और थोड़ा सा कंटिन्यूटी करने की जरूरत होती है। सब लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, है ना? कोई एक ऐसा मंत्र पतंजलि योग सूत्र में याद है किसी को? तो बताएगा कौन सा ऐसा सूत्र है? धातु निरंतर दीर्घकाल सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यस। तो आप लोग ना हर समय इसको याद रखा करो, जब भी करना हो। देखो, सच है ये चीज। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, मतलब जो मेरा अनुभव रहा मैं वो आपको बताती हूँ कि जेआरएफ के लिए ना पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात आप मानते हैं कि आपको पढ़ना है हमें, बट उससे भी ज्यादा होता है चीजों को जीना। मतलब मैं अपना बताऊं आपको तो, इस तरीके से उस समय मैं रही हूँ कि नहीं, हर समय खाते पीते कुछ भी कर रहे तो आपको जेआरएफ ही याद था। तो जब कुछ इस तरीके की शेड्यूल को हम बना लेते हैं ना अपना, तो आपको अंदर से फील आने लगती है वो चीजें कि हाँ, इस बार आपकी जीत पक्का है, इस बार आपकी जीत पक्का है। तो कुछ इस तरीके का माहौल भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अरे, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात जो लोग देख रहे हैं अपने सामने, उनको पता होगा कि माहौल का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। कि आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ उन चीजों को जीना भी सीखना होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो योग अभ्यास ही क्यों ना है। अगर कोई एक अच्छा योग प्रैक्टिशनर होता है ना, तो वो हर समय योग में जीता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी जेआरएफ के लिए, अगर आज ये जर्नी तय कर रहे हो, तो इसको 100% जेआरएफ के लिए दे। और फिर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। जो कल बताया गया है आप लोगों को, उसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? यस मैम। मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग में सब थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो, तो अच्छा लगता है खुद को भी। और फिर मैंने आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस बताए थे और आपको बोला भी था कि आपको कुछ चीजें याद करके आनी है। याद करके आए आप लोग? जी मैम। यस मैडम। ओके। ये सब चीजें आप ही के लिए हैं कि आपको उनको याद करना है। और याद करने का आप देखेंगे, या ऐसे नहीं होता कि भाई याद करने का एक, जब हम लोग उसको एग्जाम में देखते हैं ना, कि तो बोला जाता है, टीचर्स बोलते हैं बात ना, कि हम लोग ये सोचते कि क्या पढ़ें, ये कौन सा आने वाला है या कौन सा पूछ ही लेंगे। बट
चीजों को याद करने का यही होता है कि वो आज हमारे काम नहीं आएंगी तो कल जरूर आएंगी, कहीं ना कहीं वो हमें काम आती ही है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने पीडीएफ भेजा था क्या? हाँ जी, पीडीएफ मैंने सेंड करा दिया था, राहुल सर को दिया था, तो सर ने सेंड किया। हाँ, ग्रुप में है, आया हुआ है। 8th ग्रुप में? एक सेकंड में देख के बता। एक बार और सेंड कर देंगे क्या प्लीज? हाँ मैं सेंड कर सकती हूँ, बट वो उसका रहता है कि आपको किस ग्रुप में सेंड करना है, तो उसके मैम लिए 8th ग्रुप में तो मैं हूँ, बट मतलब कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्या किसी को भी नहीं मिला पीडीएफ? मैडम मैम मिला है, आया हुआ है। एट मैं ग्रुप भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। साक्षी जी, आपको बस चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगी। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। तो मैंने आपको कल जो छोटे छोटे रूल्स बताए थे वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसका अभ्यास कर लीजिएगा, और ज्यादा समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, बस बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको वो सिखाई गई है। अब आप लोग सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? जी जी मैम। मैम। Yes. जी मैम। मैम एक कल का सवाल अभी भी परेशान कर रहा है, प्लीज उसको क्लियर कर दीजिए, समझ ही नहीं आ रहा है, हर तरीके से हल करके देख लिया उसे। कौन सा सवाल? वो जो आपने बोला था कि एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, तो वो समझ आया कि 100 में से अगर 40 पास है तो 60% बचे। हम्म। फिर 180 उसका आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने बोला 50% मतलब स्नातक पास है एक- तो। हाँ, और वो पीडीएफ, एक मिनट वेट करो। कौन से ग्रुप में सेंड किया गया था वो? एक मिनट से तो खोलना पड़ेगा। बताऊं मैम इसका हाँ आंसर? जी बताइए। इसमें ना सबसे पहले बोला गया है कि जो कर्मचारी हैं 40 वॉइस हो रही है, आपकी वॉइस हो रही है। आपके प्रतिशत आपकी वॉइस कर्मचारी ब्रेक हैं कर वो रही है। मैट्रिक्स पास हैं। तो फिर शेष बचे हुए करके बोले, तो 40% अगर मैट्रिक, वॉइस क्लियर? यस, ठीक है, तो अब जो बोलिए। शेष 60 बचे हुए हैं, तो उसका 60% बचे हुए हैं, तो उसका 50% है वो स्नातक पास है। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो स्नातकोत्तर हुए हैं। तो अगर स्नातकोत्तर 180 है, मतलब वो ऑलरेडी 50% हुआ। तो बाकी 50% भी क्या बोलते हैं, 180 ही होगा। समझ में आया आपको? मैं समझाती हूँ एक बार फिर से, देखिए देखो आया मेरे ना? इसको सोल्व करने का तरीका सिंपल सा ये है। समझ आया वैसे आपको कि नहीं आया? साठ हाँ परसेंट देखो सिंपल। 50%। एक मिनट, देखिए एक बार मैम स्नातकोत्तर क्या होता इसको है? 100 मान लेते हैं, पीजी। ठीक है? यस, पोस्ट ग्रेजुएशन। आप इसको देखिए, टोटल हमारे पास 100 है, तो 100 में से ये बोल रहा है कि 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। तो ये लो, मैट्रिक क्या होता है? 10th तक मैम। 10th। 10th। 10th तक मैट्रिक। यस,
तो ये बोल रहा है कि 40% जो है ना वो मैट्रिक पास है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो ये 100 है हमारे पास, उसमें से 40 तो हो गए ये इधर, तो इधर का हिस्सा कितना बचा? 60% बचा। ठीक, यस मैम। अब ये बोल रहा है, यहाँ से पढ़िए कि शेष कर्मचारी का 50% स्नातक पास है। तो ये जो शेष कर्मचारी, शेष कितने बचे? 60%। ठीक, इस 60 का 50%, ये इसको 50-50 कर दीजिए। ये शायद आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, आप 60 को यहाँ 30-30 में डिवाइड करना चाह रहे होंगे। 50% बोला है उन्होंने। ठीक, ये हुआ 50-50%। देखिए कह रहे कि शेष कर्मचारी 50%, सॉरी, बचे शेष बचे कर्मचारी 50% स्नातक हैं। ये क्या है? स्नातक हैं। ओ सॉरी, इसका नहीं, क्या पढ़ रही, शेष कर्मचारियों का 50% स्नातक है। ये लोग स्नातक हो गए, ये 50%, ये वाले। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला नीचे कि शेष कर्मचारी जिनकी संख्या 180 है। ठीक है, तो इनकी संख्या भी बता दी, 50% है और इनकी संख्या भी है। ये कितनी है? 180 है। अब कॉमन सेंस लगाओ। आप सोचो एक बार कि अगर ये 50% 180 है तो ये 50% कितने होंगे? 180 मैम। तो ये भी 180 होगा, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया है कि 50% 180 है। तो किसी भी संख्या का अगर टोटल कितने होंगे, तो ये जो 60% है, ये टोटल कितना होगा? 180 180 360। तो ये कहना चाह रहा है कि 360 है, 360 में से 180 तो स्नातक हैं, और एक ये बचे हुए कितने हुए? तो इसमें 360 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ होगा वही तो होगा। जी मैम। बस ये समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको ना कुछ छोटे से कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताऊंगी कि कोई बड़ी संख्या है उसको आप किस संख्या से भाग दे सकते हैं, वो आराम से डिवाइड हो सकती है। छोटी से बड़ी बड़ी संख्या अगर हम लेंगे, जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे 2 से भाग देने का कोई नियम जो होते हैं, कॉपी पेन लेके बैठेगा। ठीक है, अगर हमें किसी संख्या की पहचान करनी है कि वो संख्या 2 से भाग होती है या नहीं होती है, तो उसका क्या नियम है कि उस संख्या की जो इकाई अंक होता है, हम लोग इनको भी इकाई अंक की बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई संख्या को पहचानना है कि वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग होती है या नहीं होती है, तो उसका नियम है कि उस संख्या का इकाई अंक जो होता है वो आपका 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, यानी कि आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो आप लोग ना साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब मैं आपको संख्या दे देती हूँ, चलिए 444। अब आप लोग इसको बताइए कि क्या ये 2 से डिवाइड होएगी? यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो बस आपको वहां पर ये चीजें थोड़ा सा पहचानने के लिए सिखाई जा रही है कि आपके सामने कोई भी ऐसी बड़ी संख्या आ गई है, तो आप उसको छोटा छोटा एकदम भाग दे के नहीं देखेंगे कि देखो 2 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा क्या। अगर ये आप नियम याद रखेंगे तो आपको तुरंत वहां पर आपके दिमाग में क्लिक करेगी चीज कि अच्छा मैंने ये भी रूल्स भी पढ़े थे, मैं इस बेस पे भी इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो 2 का नियम तो बहुत सिंपल सा होता है, इवन नंबर होता है जब हमारा, तो वो संख्या हमारी इजिली 2 से डिवाइड हो जाती है। अब आप देखिए 3 का नियम देखेंगे। अब इसका नियम क्या है? जो हमारी संख्या होगी, जो हमारे पास, मैं आपको एक संख्या लिख के दिखाती हूँ, 62325। ये कहता है कि कोई भी बड़ी संख्या हमारे पास हो, अगर उस संख्या का जो सम होता है उसको जब हम ऐड करते हैं वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जल्दी से आप इसका सम करिए, उसको डिवाइड करके देखिए क्या हो रहा है ऐसा।
मैम 6 प्लस 18 यस मैम, 3 से डिवाइडेड है ये। 6 तो कितना आ 18 है जाएगा? उसका आंसर। 18। और 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 संग 18। ठीक है, सबको समझ में आया ये नियम? जी यस मैम। अच्छा, एक और लिखिए आप इसको, इसी का लिखिए 2 2 2। इसमें इसमें आपको 3 का 2 का, आप इसमें पहले 3 का ही रूल्स लगा के देखिए कि चल रहा है या नहीं चलता। डिवाइड होता है मैम। होता है? होता है मैम। और 2 से चल क्या रहा होता है, 2 टाइम्स में जाए चला है? एक जाएगा। बार 2 2 भी से, होता है और 3 से भी होता है। 2 से भी होगा, जैसे 3 से भी ये होगा। सेम संख्या आपके पास हो गई है, तो अगर आप इसको 2 से करेंगे क्या फर्क होता है? 2 से करने में 3 से करने में इसको क्या अंतर आ जाएगा? मैम 3 से करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2 से करने में थोड़ा टाइम वही लगेगा। चीजें हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये संख्या हमारी 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी है, और 2 से करेंगे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होएगा, और 3 से करेंगे तो तुरंत कट हो जाएगा। तो आपको इन सब चीजों का भी वहां पे ध्यान रखना है। ये हुआ आपका 3 का। अब आप आ जाइए 4 पे। लिखते हुए चलिए साथ साथ कॉपी में सब लोग। अब आपको क्या करना है, 4 का नियम जो होता है, इसका नियम होता है 4 में कि आपके पास कोई भी बड़ी संख्या होगी, उसका जो इकाई 1 और 10, इन पे मैं संख्या लिख देती हूँ। जैसे ये संख्या हमारे पास है, अब तक हम 2 और, तो 4 का नियम क्या कहता है कि हमारे जो इकाई और दहाई, दहाई प्लेस पे जो अंक है, अगर ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक बार करिए मैम दहाई वाला होना चाहिए ना, इकाई वाला नहीं। दोनों, दोनों। पूरी संख्या। मैम फिर से बोलिए ना, क्या बोला ये? ये दोनों, जैसे मैंने जिसके ऊपर ब्लॉक बनाया है ना, अगर ये दोनों संख्या हमारी 4 से डिवाइडेड है ये संख्या, तो इसका मतलब हमारी पूरी संख्या भी 4 से डिवाइडेड होगी। मतलब इनका सम या पूरी संख्या को 4 से करिए, ये ऐसे हो रहा है मैम। हो रहा है हो ना? रहा है मैम। कितना आ रहा है? 12। 62। आया? पूरी संख्या को डिवाइड करके देखिए एक बार 4 से कितना आता है? 62। 62 आ रहा है। ठीक है, 62। तो ये समझ आया आप लोगों को ये नियम? मैम एक बार यस और मैम। ये कहता है, एक देखो बड़ी सी संख्या ले लीजिए आप ना, उसको फिर आप ना चाहे फोन कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। जैसे इतनी बड़ी संख्या भी हो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उस पर भी इस नियम को लगा सकते हो। 1 2 3 4 2 4 2 0। अब ये जो दो आपका इकाई और दहाई है ना, अगर ये आपका 4 से भाग हो जाता है तो आपकी पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइडेड हो जाएगी। नियम कुछ इस प्रकार कहता है। तो आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए एक बार, ये 3 है, और फिर इसको करके देखना आप कैलकुलेटर से होता है या नहीं होता। फिर से बताऊं मैं? अब सिंपल छोटा सा ले लीजिए, जैसे 120 के पास, 120 में से अगर 20 आपका 4 से डिवाइडेड है तो आपकी 120 भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैम मतलब ये लास्ट डिजिट जो है 2 और 4, उसको मतलब हम लेंगे ना, दहाई वाला जो आप बोल रहे हो? 2 और 4 नहीं, ये अच्छा बाद का दिखाई नहीं दे रहा कि जैसे मैंने लास्ट में 20 लिखा है। मैम ये वाला दिख उसके रहा है पहले मैम। वाला, उसके पहले वाले जो आपने नंबर्स दिए ना, उसमें से हम दहाई वाला देखेंगे ना, 24 डिवाइडेड बाय 4 करके देखेंगे तो ये सम है कि समय नहीं। पर हमारा स्टार्टिंग में ना, तो ये हो गया इसका इकाई, यानी कि 1 प्लेस हो गया, ये 10 हो गया। तो नियम ये कहता है कि उसके 1 प्लेस पे और 10 प्लेस पे जो संख्या लिखी है, अगर ये पूरी 4 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 48 को 4 से भाग करके देखिए, अगर 48 4 से पूरा भाग हो जाता है तो 248 भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या ये? आ गया मैम।
आ गया मैम। आ गया मैम। आ गया ना। तो अब हम चलते हैं 5। 5 का नियम देख लेते हैं। देखो 5 का तो सिंपल सा नियम होता है, कोई भी बड़ी संख्या ले लो आप, उसका इकाई अंक जो होना चाहिए ना, या तो वो 0 हो या 5, चाहे वो कितना भी बड़ी संख्या हो, वो 5 से इजिली डिवाइड हो जाएगी। आप ले लीजिए ये 750 ले लीजिए, 1250 ले लीजिए, 1255 ले लीजिए, कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, सब 5 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखिए, कोई भी कैलकुलेटर से करिए एकदम से। मैम मतलब इकाई अंक या तो 0, 5 या 5 0 से शुरू होना चाहिए। हाँ, 5 का नियम सीधा है कि आपके इकाई पे 1 प्लेस पे आपकी 5 लिखा हो या 0 लिखी हो, वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। हुआ? हो गया। आगे चले। जी अब आप मैम। जी ओके, अब हम लोग 6 का नियम देखते हैं। इसमें 1 मिनट आप वेट करिए। अब इसका जो 3 का नियम हम देखेंगे, तो इसका नियम जो कहता है वो बोलता है कि इकाई अंक पे ना, पहली बात तो बोलेगा कि इकाई अंक पे ना आपकी सम संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं नंबर लिखूं आपके सामने 6162, तो इसके 2 नियम है, आपको थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो कहता है कि इकाई जो होगी उसकी वो सम संख्या होनी चाहिए। जैसे ये सम है, 2 लिखा है, तो मतलब इवन नंबर मैम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इवन नंबर होना चाहिए। और उसके बाद आपका इसमें 1 मिनट आप देख लीजिए, मैम इवन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इवन नंबर। 2 इज ऑल्सो इवन नंबर। यस, 2 होगा, 4 होगा, कोई भी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में इसको थोड़ा यस यस, इसमें ना हम लोग 2 नियम लगाते हैं। जो हमने 2 पे, जो ये पहला नियम तो हमारा 2 का था, और जो हमारा 3 का था, सॉरी मैं भूल गई थी, तो इसमें ना हम 2 नियम को अप्लाई करेंगे। जो हमारा 2 का नियम था वो ये कह रहा था कि हमारे लास्ट में इकाई प्लेस पे सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और 3 का नियम क्या कह रहा था कि संख्याओं का सम जो होता है वो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ये दोनों नियम लगते हैं, 2 का भी और 3 का भी। थोड़ा सा बड़ा पड़ मैम जाता ये 6 के लिए है, जी। ये 6 के लिए है। हाँ, ये 6 का नियम है। 6 के तो मैं नियम के आपको क्या करना है, 2 नियम को यूज करते हैं हम। पहले तो 2 वाला हो गया कि उसका इकाई प्लेस जो होता है ना वो सम होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। दूसरा होता है कि संख्याओं का जो ऐड होता है, एडिशन होता है, वो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये आपको 2 चीज इसमें याद रखनी। टोटल संख्याओं का 3 से डिवीजन ना। यस, 2 चीजें इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में मैम आई ये चीज? थर्ड और सेकंड वाले का रूल दोनों का एक साथ यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 6 भी खुद डिविजिबल है दोनों से। हाँ, 2 का और 3 का दोनों का रूल्स हम इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको एक बार करके देखिए आप लोग, क्या हो रहा है ये? 107।
107. पूरा Yes, डिवाइडेड है। yes, ma'am. 1027। यस 27 4। अब देखिए छोटी सी संख्या की अगर आप ले कि जैसे 24 है, 24 को हम सीधा सीधा 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और आप इसको रूल्स लगा के एक बार डिवाइड करके देखिए क्या होता है। हो रहा है। हो रहा है ना। लास्ट का अंक जो है हमारा वो इवन नंबर होना चाहिए, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको 6 तक? यस मैम। अगर नहीं आया हो ना अभी भी किसी को, तो आप ना पूछ सकते हैं तुरंत। अब हम लोग देखते हैं 7। ओके, तो 7 नंबर का रूल्स क्या कहता है? ये भी थोड़ा सा याद कॉम्प्लिकेटेड है, बट कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो इसमें आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास ये संख्या है 3 4, ठीक है। 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक, इकाई प्लेस, ये 1 प्लेस पे जो लिखा है ना, आपको क्या करना है, इसका दुगना कर देना है, इसको 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 6। और इस 6 को आपको इस जो हमारी में बची हुई संख्या है, मेन संख्या है, इसमें से भाग कर माइनस कर देना। उसके बाद जो संख्या आती है कितना आ जाएगा? करिए। 28। 28। मैम एक बार मैम 7 का नियम फिर से एक बार रिपीट बता कर। दीजिए। अभी बताऊंगी, एक सेकंड। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा? 4। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बताना। देखिए आप फिर से आप इसको एक बार समझिए। जो 7 का नियम होता है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आपके सामने ये संख्या है। 7 का नियम कहता है कि 1 प्लेस पे जो आपकी संख्या लिखी है, इकाई पे जो आपकी लिखी है, आपको इसको दुगना कर देना है। ठीक है, ये आ गया 6। और जो आपकी बची हुई संख्या है उसमें से उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आएगा आपका, अगर वो आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो आपकी संख्या 7 से डिवाइडेड है। इकाई अंक को मैम दुगना करना है कि 2 से गुणा करना है? कितना करना है? 2 वही होता है, 2 से गुना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी मैम इवन नंबर ही ऑड या इवन का रूल भी लागू होता है क्या? इसमें ओड इवन का कुछ नहीं है, बस 2 से गुना करना है आपको, बची हुई संख्या है उसमें से माइनस कर देना। हम तो मतलब जो आपने हमने इसको मल्टीप्लाई करा इससे तो 6 आया, उसके बाद फिर उस 6 को माइनस करा है 343 में से। यस, उसके बाद जो माइनस वाला चीज आई है 343 में से माइनस नहीं किया है, सिर्फ 34 में से माइनस 34 किया से। है। 34 यस मैम। माइनस करना है। 34 मतलब आगे वाले जो 2 डिजिट्स हैं। देखो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक बनाया ना, दहाई वाली संख्या वहां से माइनस करेंगे, है ना? यस। तो आप इसको 3 को भूल जाना है, सिर्फ 34 पे ध्यान देना है, और 34 में से 6 को माइनस करना है। और माइनस करने के बाद फिर से डिवीजन फिर करके देखेंगे। 28 आता है माइनस करने के बाद। अगर 28 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया ये 7 का सबको? यस जी मैम। मैम। ये थोड़ा सा जैसे जैसे बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा आपका, बट कोई नहीं, ये प्रैक्टिस करते हैं ना तभी ये चीजें याद रहती हैं, ऐसे याद नहीं रहती। अब आप देखिए 8 का टाइम क्या हुआ है? 948। मैम एक्सक्यूज मैम, बस एक चीज, अगर उसमें 4 डिजिट्स होते तब क्या करते हैं? मतलब लाइक 3 4 5 3 ऐसा कुछ होता तो कुछ भी हो उसमें आप उसको देखना, एक बार अप्लाई करके देखना। हम सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे? सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे ये बोल रही हूँ मैं। जिस आपको साइड का छोड़ देना है, बस एक साइड का छोड़ के उसके नेक्स्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। उससे अच्छा नहीं आपको उसमें। ओके ओके ठीक है ठीक है। अगर नहीं भी होता ना तो आप एक बार करके देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब कहाँ पर पहुंचे हम लोग? 8।
अब इसका 8 का नियम क्या कहता है कि आपके पास कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे आप लिखिए 5215, तो ये कहता है कि लास्ट की तीन डिजिट है हमारी, 1s 10s 100, ये आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इवन ऑड। ठीक है, तो आपकी पूरी संख्या 8 से डिवाइडेड है। करिए एक बार, देखिए करके। मैम क्या लास्ट 3 डिजिट्स को ऐड करना है फिर उसके बाद? ऐड नहीं करना, डिवाइड करना है सीधा, आपको 8 से डिवाइड करिए। लास्ट 3 डिजिट्स को ना? हाँ जी। नहीं तो ये तो मैम, कैसे होगा मैम? ये तो 5 है नहीं ना हो रहा एंड। मैम, नहीं हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा मैम। 5 है ना एंड में, तो कैसे होगा? हाँ, ये तो सिंपल होगा ही नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं भूल गई कि कुछ। यस मैम, इसमें तो 0 5 वाला जो रूल था वो लगेगा ना इसमें? इसमें कुछ नहीं 05 वाला नहीं। लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से हो जाएगा, ऐसा कुछ तो। एक बार रुकिए, शायद इसमें कुछ छूटा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैम लास्ट तो सम होना चाहिए ना, इवन नंबर, ये भी होगा ना? नंबर से होगा। एक बार, एक मिनट रुकिए। लास्ट मैम लास्ट की 2 डिजिट होती है जो मतलब 8 से डिवाइड होती है, 3 की जगह 2 तो 3, शायद। ये तो 3 है, कंफर्म है, बट कुछ छूटा है मुझसे, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा अभी। इसका शायद ना, इसमें मैंने लिखा नहीं है कॉपी में, ये जो बात अधूरा लिखा हुआ है इसका। Ma'am, I think we have to just stick with the last 3 digits. Last 3 digits अगर 8 से divide होते हैं तो the number is divisible by 8. यस, मुझे हाँ थोड़ा जी। मैम आएगा। इसमें 2 वाला लगेगा कि पहला एक 2 से डिवाइड होने वाली होनी चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए, और फिर अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो फिर पूरी हो जाएगी, बिकॉज 8 की टेबल में कहीं भी ऑड नंबर नहीं आता है, यस। तो इट शुड बी इवन नंबर इन द वंस। यस, इसका शायद ऐसे ही कुछ नियम, मैं भूल रही, मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं है उसको। देखो, ये तो कंफर्म है कि 3 से ये वाला आएगा इसमें, कि ये लास्ट के 3 नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। और मे भी शायद ये है कि इसके इकाई प्लेस पे ना सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। यस मैम। ये यस नियम मैम। शायद इसका है, लिखा नहीं है मुझको, छूट गया। तो एक बार मैं इसको फिर से ना आपको चेक करके बता दूंगी, ठीक है? पर इसको अभी आप यस इसको याद रखिए। इसके जो लास्ट के 3 नंबर है, 1 10 100, ये तीनों जब हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 के लास्ट और इसके इकाई प्लेस पे ना सम संख्या होनी चाहिए, तो वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट में थी, याद नहीं आ रहा था। अब आप 9 का देखिए, कितना धीरे धीरे चले। 9 का नियम देखिए। 9 का नियम याद है किसी को? जो सिंपल वाला 3 वाला नियम आपको लगाना है। जो हमारी संख्याएं हैं उनका सम कर लीजिए, अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप एक संख्या लिखिए, 2 4 6 और 6, इसको एक बार करके देखिए। 18 9 से हो रहा है। यस मैम। हो रहा है ना? यस मैम। जी। अब आप देखिए 10 का, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। 10 का तो सबको पता होगा, 10 का तो क्या होना यस चाहिए मैम। जब 0 होएगा लास्ट में, 0 10 से डिवाइड होगा। तो ये आपके 10 नियम हैं, आपको इनको थोड़ा सा बार बार रिविजन करना। और ये आज की आदत में, तब ये ऐसी चीजें नहीं है कि इनको हम लोग ऐसे बैठ के याद करें, याद करने का नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो बीच बीच में उनको रूल्स को अप्लाई करके देखिए कि मेरे लिए कितना फायदेमंद है, कि मेरे लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रही हूँ मैं इसी नियम को लगाने में।
ये सब चीजें काम तभी आती है जब हम इसको बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार जब भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करें उसी बीच में इनको इनको देखिए आप लोग, तो आपको इनका फायदा पता चलेगा। ऐसे तो हम इनको सीखने बैठेंगे समय लगता है। अब आपको और क्या सिखाना था हमको, ये तो नियम हो गए 10। 10 के 10 नियम आप देख लेना। एक 11 का नियम भी था। चलो मैं आपको 11 का नियम कल ही बताऊंगी, अभी थोड़ा सा डाउट। अब आप देखिए एक दो और है, अगर आपको स्क्वायर में सिखाऊंगी और भी और टेक्निक का भी, आप 11 का देखिए, नहीं 1 का देखिए। अगर आपको जैसे आपके पास 11 है, 11 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है कितना होता है बताइए? 121। ये तो हमें याद है। अब देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। जैसे आपको आपके पास 11 नंबर है तो आप इसको सोल्व करते हुए किस तरीके से चलेंगे, इसका स्क्वायर निकालने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे हमारे पास 2 ही नंबर है ना, तो हम ऐसे उल्टा लिखेंगे 1 2, और हमारे पास 2 ही नंबर है तो 1 को फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। जैसे आपके पास ये 111 का नहीं, किनका माइक ऑन है? देखिए अगर आपको 111 का मैं स्क्वायर बोलूं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास ये 3 नंबर है तो आप 3 तक सीधा लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। और 3 के बाद आप उसको अपोजिट लिखना, उल्टा लिखना शुरू कर देंगे 2 और 1। ये हो गया आपका 111 का स्क्वायर। एक बार करके देखिए कोई भी कैलकुलेटर से। 2 और 1 मैम कैसे निकाला लास्ट, मतलब जो 100 के बाद है जो? कौन सा? देखो ये सिर्फ इसी पे लागू होएगा। आप जी मैम, उल्टा किया और उसके बाद आ रहा है मैम, आ गया। आंसर आ रहा है। 1 डिजिट का मैं आपको सिखाऊंगी बाद में, सिंगल का भी आएगा वो, पर इसका एक छोटा सा नियम है, इसको देख लीजिए। जैसे आपको 111 का स्क्वायर लिखना है तो आपको पहले सीधा चलना है। आपको 3 नंबर है ना आपके पास, तो 3 तक चलेंगे 1 2 3। 3 के बाद आप अपोजिट चलना स्टार्ट कर दीजिए 2 एंड 1। अब ये चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, यही नियम लगेगा। इसको करिए और कैलकुलेटर से चेक करिए कैसे लिखेंगे इसको, बताइए मुझे। 1 2 3 4 1 3 2 1। 1 2 3 4 3 2 1। यस 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले ले, आपको इसी तरीके से ये नियम चलाना है। मैं आपको स्क्वायर का, क्यूब का, ये दोनों सारी टेक्निक सिखाऊंगी, सिंगल डिजिट का, डबल का, सबका आगे। अब आप देखिए एक छोटा सा और है नियम। मैम ये जो आपने अभी रूल बताया ये सिर्फ हम 1 1 1 1 होंगे तभी अप्लाई होगा ना? हाँ ये सिर्फ 1 1 1 के लिए अप्लाई होगा, इसको आप लोग इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। 5 का भी कोई रूल्स आता है, याद है किसी को? 25 का कुछ ऐसे नियम है, याद है? बताओ क्या होएगा 25 का स्क्वायर? 625। 625। ये तो ऑलरेडी याद था मैम। 625। क्या था? 625। देखो इसका भी आप लोग ना डाउट कंफ्यूज हो जाओगे।
मैं आपको ना इसको इनको सबको ना एक साथ बताऊंगी, एक साथ ना, पहले सिंगल का फिर डबल का, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा, आप लोगों को पता रहेगा इनके बारे में। तो अभी हमारा टाइम कितना हुआ है, अभी हमारे पास 1 मिनट रुक जाइए। अब हम देखते हैं 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 11 का तो मैंने आपको बता दिया 1 1 का। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते 2 से, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बाहर इसका बताइए 12 का क्या होता है। क्या होता है? 144 144। ठीक है, 144। 144। ठीक है, ये याद है। अब मैं आपको उसको ना ट्रिक के साथ बताती हूँ, देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये हुआ आपका 12 का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास 12 का हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, 1 एक एक को, इनको तीनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 1 2 एंड 2। ठीक है, ये लिखा आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल में मैं आपको चलो देख रहे। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि इधर से आपको इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। इसमें बस छोटा सा ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे यहाँ पे 2 इसकी गुना करने के बाद हमारे पास सिंगल नंबर आया है, सिंगल डिजिट आई है, तो आपको ना इसके सामने 0 एक खुद से लगाना है, और ये आपका ये आ गया 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करा, 4 आया हमारे पास। अब आपको इसको, जब हमने इसको गुणा करने के बाद इन दोनों को जब गुणा करते हैं, तो इनको गुणा करने के बाद जो डिजिट आती है आपके पास, उसको आपको यहाँ रखना है और इसको प्लस कर देना है, कुछ इस प्रकार। ये आपको छोटा सा यहाँ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये समझ में आई बात? आ गई मैम। आई। देखो फिर से एक बार दिखाते हैं, एक सेकंड। एक सेकंड। अच्छा, आप निकालिए एक बार इसे ट्रिक से 14 का। 146 कितना आएगा, 19। 196 अच्छा, हो रहा है, ये सॉल्व करके देखिए इसको एक बार। मैम कहाँ तक याद करने पड़ेंगे? क्या कह रहे हो? कौन से कहाँ तक याद करने पड़ेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये कहाँ तक याद करने हैं आपको? जी।
के साथ तो आप ना 98 तक आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 98 तक। यस, ट्रिक के साथ तो आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, बट याद करने का है आप कैपेसिटी के ऊपर, आपको जितने अच्छा जितना मैम याद हो। इस ट्रिक से तो 188 आ रहा है ना? यस मैम। एक यस मिनट, मैम, से तो 180। थोड़ा सा मुझे वेबसाइट 188 है मैम। एक मिनट रुकिए। मैम गुना की जगह इसमें प्लस तो नहीं करना ना? एक मिनट थोड़ा सा ना टाइम हो गया मुझे इसको याद करे ना कॉपी पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं ट्रिक आ गई मैम समझ में, आंसर भी आ गया। एक सेकंड रुक जाइए आपके लिए। या सब समझ में आ गया, भूल गई। अब आप इसको फिर से देखिए एक बार। जैसे हम लोग 12 का मैं आपको स्क्वायर बता रही थी, तो आपको इसमें क्या करना है, सॉरी माफ करना। अब पहला काम तो आपको क्या करना है, इनका इंडिविजुअल एक एक का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब एक का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ गया। टू का स्क्वायर एक करेंगे कितना आ जाएगा, फोर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इनको आपको क्या करना है, तीनों को गुणा कर देना है। 1 into 2 तो कितना आया गुणा करने के बाद, 2 दूना 4, ठीक है। ये जो गुणा करने के बाद आया है आपको इसको यहाँ पे रख के प्लस करना है। बट ध्यान क्या रखना है, जैसे ये खाली था ना ये आपका, तो आपको यहाँ पे 0 ऐड कर देना है। और जब आप संख्या को प्लस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेस आप भले ही खाली छोड़ दें, इधर का खाली छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब नंबर लेंगे तो आपको इधर इससे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको उसको प्लस कर देना है। ये इस प्रकार था। मैं आपको रुक जाइए दूसरा बताती हूँ। देखो आप निकालिए 53 का, करिए एक बार, कोई इसको समझ में आया है? मैम आपने बोला कि इंडिविजुअली सबका स्क्वायर करना है, तो फिर हम जब 2 का करते करते जैसे 1 लाइक 12 था ना वो, 1 into 2 into 2, 2 का हाँ, स्क्वायर करते 4 आता वो, तो फिर वो 4 4 16 होता। एक तो मिनट, कौन सा कहाँ बोल रहे हो आप? जो इससे पहले आप बता रहे थे अभी ये से ये आया हमारा, ठीक है। 1 into 2 into 2। वो गुना करना है आपको, मैं पहले आपको बताया था सबसे पहला। अब एक एक नंबर से सुनिए, एक एक स्टेप के साथ। आपको फर्स्ट तो क्या करना है, जैसे हमारे पास 12 लिखा है, 12 में से आप फिर सबसे पहले करेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 1 आ गया। फिर आप करेंगे 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 4, ठीक। अब उसके बाद यहाँ तक अब जब हम पहुंचे, अब फिर हम तीनों को गुणा इन तीनों में करना है। 1 into 2 और जो ऊपर लिखा है पावर में लिखा है 2 इनको, और इन तीनों को जो गुणा करने के बाद आता है उसको आप यहाँ रखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। ये कुछ ऐसे। रुक जाइए मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप मान मैम थोड़ा क्लियरली। लीजिए, ठीक है 53 का आपको स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का कितना आ गया, 25। 25 और 3 का करेंगे कितना आ जाएगा, 9। 9 बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ना इस 9 को यहाँ नहीं दिखना। अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 5 into 3 into 2 कितना आया, 20। हाँ 30 30 30, यस। अब आप देखिए इसमें यहाँ छोटे छोटे से नियम लगते हैं। अब आप जब 30 को लिखेंगे ना तो आपको क्या करना है, ये 30 आपका इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये आ गया आपका 9 0 8 और 2। अब थोड़ा सा प्लेस का ध्यान रखना है। अगर आपके पास जैसे हमने 3 का स्क्वायर करा था तो 9 आया था, अब सिंगल डिजिट है तो आपको 0 को खुद से ऐड करना है। अगर इसकी जगह 4 होता तो 16 आ जाता, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सिंपल आप रख देंगे। पर जब आप सिंगल डिजिट वाला करते हैं ना उसका थोड़ा सा नियम होता है, उसको आपको
थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप से। उसके बाद जब आप इसको गुना कर देते हो तो प्लस करते हो, प्लस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ये राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड का 1 प्लेस खाली छोड़ देंगे आप और इस साइड से चलेंगे। ये भले खाली छूट जाए दोनों प्लेस, बट बीच की संख्या आपकी सेम रहनी चाहिए। समझ में आया ये? आप लोग खुद से करिए, चलो एक बार ना, थोड़ा सा जब खुद करेंगे तो समझ में आएगा। 74 का स्क्वायर करिए और बताइए कितना आता है। ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करिए। मैम 54,616 आया है मेरा तो। कितना है? 54,616। 54,76। यस, 54,616 कैसे आ गया आपका? एक बार फिर से करिए चलिए। अच्छा आप बताइए मेरे साथ, मैं करती हूँ, रुक जाइए। मैम क्या आंसर है एक बार, मतलब ऐसे 5 क्या है 54,76 है इसका। मतलब वैसे 49,6 आया क्या? 5476 5396 5476 निकाला। मैम। इसका मतलब समझ नहीं आया ये किसी को भी। चलो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। देखो अगर हम लोगों को 74 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप 7 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा? 49। ठीक। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। 16। यहाँ तक समझ में आए दोनों बातें? मैम इसको 0 लगाना है, नहीं 16 आ गया है तो 1 के पहले। क्या कह रहे? नहीं नहीं, वो बताया था ना मैंने कि 0 आपको वही लगाना है जहाँ पे आपके सिंगल 1 डिजिट। डिजिट। ओके मैम। यस। अब आप जिसको ये आया यहाँ तक, अब क्या करना है आपको, इन तीनों में गुणा कर दीजिए। 7 × 4 × 2 कितना आ जाएगा? 56। 56। ठीक। अब आप इसको 1 प्लेस को आपको खाली रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 प्लेस को खाली छोड़ेंगे और 2 प्लेस पे आपको 6 आ जाएगा और इधर आपका 5 आ जाएगा और इधर इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 5476 4 5। अब समझ में आया? जी मैम। तो आपको 98 तक आप इस रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। आप कितनी भी बड़ी संख्या, सॉरी कितनी भी बड़ी संख्या कह रही हूँ, 98 तक आप लोग इस रूल्स को अप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके मैम, तो आपने ये ना 29 के बाद जब 16 लिखा था, तो अगर यहाँ पे कोई अंक नहीं होता तो 0 लगा लेते हैं फिर, हाँ जी, ऐसे ही होता है ना मैम? हाँ जी। अगर आपकी सिंगल डिजिट आती है जी। आप लोगों को क्या करना है, 0 को खुद से ऐड कर लेना, बस ये छोटा सा ध्यान रखना। अब आप देखिए, ये आपका हुआ 2 डिजिट। अब आप 3 डिजिट का देखिए, एक ना मैं आपको बताती हूँ। 102 ले लीजिए आप। अगर आपको 102 का स्क्वायर करना है कितना आएगा बताइए? करिए, सोलो वैसे करिए पहले कैलकुलेटर से। हम इसमें भी सेम रूल लगाएंगे लास्ट टाइम जैसे? नहीं 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 नहीं, इसमें अभी रूल्स चेंज होगा। देखो एक तो ना इसका सिंपल वाला, मैं आपको पहले एक सिंपल वाला नियम बता देती हूँ। आ जाएगा मैम 10,404। कितना आ रहा? 10,404। 3404। सबका यही आ रहा है? नो नो मैम, 10 10 मैम 10 बोल रहे 10 10,404। अच्छा 10 बोल रहे हो आप, सॉरी, फिर से बताओ। 10,404। 10404। अच्छा 10404, सॉरी, ये आ रहा है। अब अच्छा कैलकुलेटर से किया आपने, कैसे किया इसको? इनटू किया मैम, जैसे करते हैं ना जनरली। अच्छा ऐसे किया।
अब इसमें ना आप लोग ना एक छोटा सा नियम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, दो से नहीं। हाँ। देखो इसका ना एक छोटा सा रूल ना ये होता है कि आपको क्या करना है, जैसे आपका 102 है, ठीक है, 102 में आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 4, ठीक। और 102 में आप 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 104, ठीक। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिंगल डिजिट थी हमारी, तो इसके साथ एक 0 ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ये नियम ऐसा थोड़ा अटपटा है, अगर किसी की समझ में आ गया तो अच्छा है। आया? रुको मैं इसको आपको 104 के साथ दिखाऊंगी, आप देखिए। अगर टेंस में जीरो बस नंबर में कैसे आ गया, टेंस नंबर में जीरो, बस वो नहीं है। कुछ रूल्स में ना आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा जीरो को। देखो 104 का देखो आप, यहाँ से आपको समझ में आएगा। 104 का नियम है, तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए, पहले कितना आ जाएगा 16, 16। ठीक। और 104 में 4 को और ऐड कर देंगे, कितना आएगा 108। 108। ये हो गया आपका 104 का स्क्वायर। एक बार कैलकुलेटर से करिए। मैम 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, और उसके बाद फिर वापस क्या बोला आपने? 104 में 4 को ही ऐड कर दीजिए, 108 हो जाएगा। इसका मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगी आपको, जो आती है अलग से, बट ये भी है एक। मैम क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स है 16 में, इसलिए मतलब हम यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे हैं ना। अब वहां पे हमारा क्या था कि वहां पे सिंगल डिजिट आ रही थी सिंगल स्क्वायर, डिजिट था इसमें। तो आप वहां पे 0 एज्यूम कर रहे थे खुद से। बस ये छोटा सा आपको दो दो में याद करना होता है, 3 में, सॉरी 2 में और 3 में, क्योंकि 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करके 4 आ रहा है, तो आपको 0 लगानी है। 3 3 9, सिंगल डिजिट आ रही है तो आपको 0 लगाना है। उसके बाद जैसे आप 4 पे आएंगे तो खुद ही डबल हो जाएगी, वो 16 हो जाता है। ये समझ में आया आपको? मैम इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सिंपल सा नियम है इसका कि आपके पास 3 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर करना है ना, तो आप पहले क्या करिए, सिंगल डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। इस 104 में 4 प्लस कर दीजिए, 104 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 108। ये आपका हो गया। 104 में 4 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर किया है ना। हाँ ये इसका एक ये नियम है, ये इसी तरीके से चलता है। आप ठीक अच्छा है। एक बार निकाल के देखिए 105 का क्या आता है, फिर आपको पता चल जाएगा। पंजो पंजो 25, ठीक। 105 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 110। देखिए यही आ रहा है क्या? कैलकुलेटर से करिए कोई। हुआ 11,025 में। यस मैम, यस मैम सेम है। यस, तो ये नियम आपके छोटे छोटे होते हैं ट्रिक्स ना, जिनके बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा आप लोग निकालिए, अब 109 का करिए एक बार, क्या आता है देखिए। वन वन एट एट वन 11881। 11881। 1881। एक बार फिर से बताए, समझ नहीं आया। 11,181। 11,181। 11,181। कैलकुलेटर 11,188 से क्या, कैसे किया इसको? नहीं मैम ऐसे ऐसे ही किया। मैम ऐसी ट्रिक के साथ किया है। तो आप ना ऐसे इस तरीके से इन ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको दूसरे वाला नियम कल बताऊंगी, इसको आप यहीं तक, कि अब थोड़ा सा टाइम हो गया है। मैम ये जो पर लास्ट नियम है ये 3 101 डिजिट्स में के भी लिए। किस प्रकार होगा? करके देखो 101 में, 101 करिए। मैम ये कौन से नंबर्स के लिए, जिसमें 3 डिजिट्स में मिडिल में 0 हो, उन नंबर्स के लिए है? हाँ ये यहीं तक ही अप्लाई करा जाएगा आपका, जिसके मिडिल में 0 रहेगा। वो मैं आपको दूसरा सिखाऊंगी आगे, जब आप उसके आगे का कैसे सोल्व करें। वन जीरो टू वन।
मैम इज इट 10201? क्या हुआ, कितना है? 102 10201? 10201। Yes. क्या यही आ रहा है कैलकुलेटर से करने के बाद भी? प्रैक्टिस के टाइम ना आप लोग ना साथ में कैलकुलेटर लेके बैठे, थोड़ा सा ना जल्दी हो जाता है फिर काम। मैम जी ये आ वाला जाती मैम, मैम ये आती है मैम। वाला मैम नहीं 10404 आ रहा है। क्या आ रहा सॉरी मैम ये एक्सप्लेन करके बता दीजिए। है? कुछ शायद मुझे लगता है कि कुछ इसका नियम शायद, एक सेकंड रुको। मैम यही आ रहा है 10201। यही आ रहा है मैम। मैम आ यही रहा आ है रहा है, यही है। तो आप लोग ना इसको अभी आगे भी बढ़ सकते हैं हम इस नियम के साथ, पर थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये इस साइड से प्लेस पे जाएगा, इधर से जाएगा, तो आप ना इस नियम को सिर्फ अप्लाई करेंगे 109 तक। उसके बाद का मैं आपको दूसरे वाला नियम बताऊंगी जो रियल में ट्रिक के साथ सोल्व होता है। ये कुछ छोटे छोटे ना ऐसे वाले होते हैं कि हाँ भाई इनको भी आप कर सकते हो। अभी तो हमारे पास समय नहीं बचा, तो आप लोग ना इनका अभ्यास करके आए, तब मैं आपको कल ओके बताऊंगी। मैम ये कल मैं 101 वाला बता दीजिए लास्ट। 101 101 का बताइए कोई भी कैसे किया। मैम उधर 1 into 1 कर दिया तो इधर इस लाइक 1 पोजीशन पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 101 में 1 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा, तो 102 और उधर क्योंकि 1 है तो एक बीच में 0 अपना आप लगाएंगे, 10201। आ गया समझ में। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम कल देखेंगे कि बड़ी संख्याओं का और भी दूसरी ट्रिक के साथ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी आज इसको यहीं रखते हैं। आप लोग इनको ना थोड़ा सा देख के आइएगा। कल मैं आपको एक साथ ही क्यूब का भी बता दूंगी, उसको भी आप साथ साथ ही कर लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, एक साथ शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नेयाशुव। ओम शांति 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 सर्वादि सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, तेल गर्म होने पर आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे।